ये मूवी स्टार्ट होती है यूनिवर्स के सीन से, जहाँ ये बताया जाता है कि एलियंस अपने यहाँ के क्रिमिनल्स को ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं और उन्हें लॉक कर देते हैं, और जब वो इंसान मर जाते थे तो उनके साथ ही वो एलियंस भी मर जाता था। अब सीन दिखाई जाती है 1380 एडी का, जहाँ एक गांव में आग लगी हुई है और कुछ आदमी किसी का पीछा कर रहे हैं। यहाँ एक औरत को दिखाते हैं जो हवा में उड़ रही थी। उस औरत के अंदर एलियन क्रिमिनल कैद था और उसके आसपास एक सुरक्षा कवच होता है। तभी एलियन उसकी बॉडी से निकलता है और लोगों पर हमला करने लगता है। एलियन अर्थ के नॉर्मल वातावरण में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था, तो वो वापस उस औरत के अंदर घुस जाता है। तभी एक पोर्टल खुलता है, उसमें से एक कार निकलती है। उस कार में होते हैं गार्ड और उसका फ्लाइंग रोबोट साथी, जो बेसिकली हंट करते हैं ऐसे एलियंस को। अब गार्ड उस एलियन को उस औरत की बॉडी से निकाल करके अपने एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में स्टोर कर देता है। वो लेडी मरने से पहले अपने बच्चे के बारे में कहती है, जो बहुत छोटा होता है और अंदर रो रहा होता है। फ्लाइंग रोबोट, जिसका नाम थंडर होता है, वो इंसानी रूप में आ जाता है और बच्चे को सिपाही के हमले से बचा लेता है। वो गार्ड से बीबी को साथ ले जाने के लिए कहता है, पर गार्ड मना कर देता है। अब वापस पोर्टल खुलता है और वो लोग सन 2013 में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ आकर के इस नए पकड़े हुए एलियन को कैद कर देते हैं, जहाँ बाकी एलियंस भी कैद रहते हैं। तभी उसे बच्ची के रोने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है कि थंडर उस बच्ची को 1380 वाले टाइम से यहाँ ले आया था। थंडर गार्ड को ये कहकर कन्विंस कर लेता है कि इस बच्ची से वो इंसानों को बेहतर समझ पाएंगे, और वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस बच्ची को पालेंगे। वहीं 1391 में दिखाते हैं कि एक आदमी जिसके पास स्पेशल पावर है, उसके पास एक फैन भी है जिसे हिलाने से बिल्लियां निकलती हैं। वो दो चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ सिपाही आ जाते हैं। वो कुछ बेल टाइप बजाते हैं जिससे वो चोर बेहोश हो जाते हैं। इस आदमी का नाम होता है मेरुक। वो देखता है कि एक चाकू है जिसको ढूंढने पर बहुत बड़ा इनाम है। उस चाकू को देख करके उसे कुछ विजुअल्स दिखाई पड़ते हैं और उसे लगता है कि उसने वो नाइफ पहले भी कहीं देखा है। अब वो और उसके सिपाही उसी स्पेशल नाइफ की तलाश में निकलते हैं। उन्हें अपनी तलाश में जेल में बंद एक आदमी से पता चलता है कि वो कुछ मछुआरों को मिला था, उस पर हीरे जड़े हुए थे। इसी हीरे के लालच में वो उसे लोहार के पास ले जाते हैं। उसको निकालने की कोशिश में वो चाकू उसी मछुआरे के अंदर घुस जाता है। मेरुक को पता चलता है कि वो चाकू अभी किसी सिपाही के पास है। वहाँ एक आदमी और होता है जो कपड़ों से फ्यूचर से आया हुआ लगता है। वो भी वहाँ चाकू लेने आया था। वो चाकू उस सिपाही के अंदर घुस जाता है और वो उसे निकाल कर फेंक देता है। फिर मेरुक की और उस फ्यूचर से आए आदमी की बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी वो देखते हैं कि एक नदी में स्पेसशिप पड़ी हुई है और उस नदी के पार एक औरत खड़ी होती है जो उन्हें देखकर भाग जाती है। अब 2022 का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें दिखाते हैं वो बच्ची अब बड़ी हो गई है। उसका नाम होता है लियन। गार्ड और थंडर उसे पाल रहे होते हैं। लियन को भी पता होता है कि उसके पापा एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, एक रोबोट है। उसे थंडर के बारे में भी पता होता है क्योंकि उसे याद है कि उसने बचपन में उसे देखा था। वो और जानने के लिए अपने फोन को कार में छुपा देती है और सुनती है कि गार्ड को इन्फो मिलती है कि एक एलियन कैदी के लिए उन्हें 107 बॉडीज ढूंढनी है ताकि वो उसमें एलियंस डाल सके, और ये काम पास में हॉस्पिटल में पॉसिबल है। उसी रात लियन कार में आती है और वो गलती से वो पोर्टल खोल देती है जहाँ गार्ड एलियंस को कैद करते हैं। थंडर उसको बचाने के लिए सामने आ जाता है और उसे अपने और गार्ड के बारे में बता देता है। बातों बातों में वो हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन भी बता देता है। नेक्स्ट डे वो सब कुछ जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ जो भी होगा उसको बाद में याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पापा हर बार की तरह सबकी मेमोरी से इरेज कर देंगे। तभी हम हॉस्पिटल बिल्डिंग में देखते हैं कि एक स्पेसशिप से एक पत्थर गिरता है जो बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें से कुछ टेंटिकल्स टाइप चीजें निकलती हैं जो सबके नेक पर अटैक करती हैं ताकि वो एलियंस की बॉडी उनके ब्रेन में कैद कर सके। गार्ड वहाँ आ जाता है और एन को देख करके शॉक हो जाता है, पर वो अपना मिशन कंप्लीट कर लेता है और उस इंसिडेंट से रिलेटेड सबकी मेमोरी चली जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ 1391 की स्टोरी में दिखाते हैं कि एक मंदिर टाइप जगह में पति पत्नी बहुत सारे मैजिकल सामान बेचने आते हैं, पर वहाँ बैठा मास्क लगाए हुए आदमी बोलता है कि उसे सिर्फ वो स्पेशल नाइफ चाहिए। वो लोग उसे ढूंढने चले जाते हैं। वो लोग चाकू लेने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। उन लोगों में लड़ाई होती है और लड़की वो चाकू ले लेती है। तभी उस पर वो मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है और उससे चाकू ले जाता है। अब 2022 में दिखाते हैं कि एन अपनी दोस्त के घर चली जाती है और उसके हॉस्पिटल वाली वीडियो दिखाती है गार्ड और थंडर के बारे में। उसकी दोस्त उसे यहाँ से ले जाने आती है। घर पहुँचने के बाद एन के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और उसे साबित करने के लिए उसके पास वीडियो भी होता है। इसे देख करके थंडर उसे सच बताने के लिए बोलता है और एन को सब सच बता देते हैं कि वो लोग गार्ड्स हैं जो एलियंस को बॉडी में स्टोर करते हैं ताकि वो ह्यूमंस को बचा सके। यान उन दोनों से पूछती है कि वो लोग ने उसे क्यों बचाया था, पर गार्ड और थंडर दोनों ही जवाब नहीं देते हैं। उस रात यान कार में आकर सो जाती है और थंडर से पूछती है कि उन लोगों ने उसे क्यों बचाया था। तब थंडर जवाब देता है कि वो लोग उसे उस रात नहीं बचाते तो वो मर जाती। अगले दिन एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा था। तभी चोर उसके सामने से भाग जाता है। उसको पकड़ने के चक्कर में वो अपने ही ऑफिसर पर गोली चला देता है। ऑफिस में भी कुछ उसके साथ ऐसा ही चल रहा होता है। उसे दूर खड़े लोगों की आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ लाइट भग जाती है और लोगों पर अटैक हो जाता है। वहीं अर्थ की तरफ एक स्पेसशिप जैसी चीजें आती हुई दिखाई देती है जो इंसानों के अंदर कैदी एलियंस को छुड़वाना चाहते थे। थंडर गार्ड को इन्फॉर्मेशन देता है
कि एक प्रिजनर जो हॉस्पिटल के किसी लोगों के दिमाग में है उसे रिकवर करना होगा क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। वो प्रिजनर उसी ऑफिसर के ब्रेन में होता है। वहाँ एक रेड एलियन आता है जो बेसिकली कंट्रोलर को रिलीज करने आता है और ऐसा करने के लिए उसे उसी क्रिस्टल चाकू की जरूरत होती है। सो इस मूवी में ये कंट्रोलर लीडर होता है उस ग्रुप ऑफ एलियंस का जो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहता है। 2022 में वो नाइफ गार्ड के पास होता है। अब गार्ड अपने रोबोटिक रूप में आ जाता है और उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उस रेड एलियन और गार्ड के बीच में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है और रेड एलियन वो चाकू ले लेता है। अब सब उस ऑफिसर के पीछे भागते हैं। रेड एलियन और गार्ड एलियन दोनों एक दूसरे की स्पेसशिप पर हमला करते हैं। ऐसे में एक हमले में गार्ड की स्पेसशिप पानी में गिर जाती है। अब रेड एलियन उस ऑफिसर तक पहुंच जाता है और एलियन को रिलीज कर देता है। तभी वहाँ गार्ड भी आ जाता है और उस एलियन को कैप्चर करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी रेड एलियन एक भयानक हमला करता है और सब तहस नहस कर देता है। इस हमले में गार्ड की काफी सारी एनर्जी चली जाती है। तब थंडर उसे कुछ एनर्जी सप्लाई करता है जिससे गार्ड होश में तो आ जाता है, पर वो एनर्जी भी काफी नहीं होती है। अब एलियन रिलीज हो चुका होता है। अब उसका मकसद है और एलियन को रिलीज करना और अर्थ को एलियन के रहने लायक बनाना। यहाँ बताते हैं कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एलियन सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही रहकर ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज होती है जो रेड बॉल्स की तरह दिखती है। अगर वो अर्थ पर रिलीज कर दे तो एलियन सर्वाइव कर सकता है, पर साथ ही उन रेड बॉल्स में से निकलने वाली स्मोक इंसानों के लिए जानलेवा है। वो रेड एलियन स्पेसशिप में वही भरकर लाया था। अब यहाँ फिर से गार्ड और एलियन की जबरदस्त लड़ाई होती है और वो उसे स्पेसशिप के बाहर फेंक देता है, लेकिन उसके साथ साथ 2 बॉल्स रिलीज हो जाती हैं। अब कंट्रोलर एलियन बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा देर नहीं रह सकता था, उसे ह्यूमन बॉडी की जरूरत होती है। वो एन की तरफ बढ़ता है, तभी थंडर बीच में आकर के बचा लेता है और वो वापस ऑफिसर की बॉडी में घुस जाता है। अब वो अपने एक टेंटिकल से एक रेड बॉल फोड़ देता है और आसपास हर जगह उससे रिलीज रेड स्मोक फैल जाती है, जिसकी वजह से सब लोग जो भी धुएं के कांटेक्ट में आते हैं वो मरने लगते हैं। अब गार्ड की बैटरी बहुत कम हो जाती है और उसकी सर्वाइवल रेट भी। वो एन को अपने पास बुलाता है और बताता है कि क्रीप हॉट ने ही उसकी माँ की जान ली थी। ऐसा उसने एक एलियन को कैप्चर करने के लिए किया था और वो उसे साथ इसलिए लेकर आया था ताकि ह्यूमंस के बीच बिना किसी डाउट के रह सके। वो थंडर से उसे सेफ जगह ले जाने के लिए कहता है। तभी रास्ते में थंडर एन को बता देता है कि गार्ड जिसे वो पापा मानती है उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। ये सुनकर के एन इमोशनल हो जाती है और थंडर को कन्विंस करती है कि कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए उनकी जान बचाने की। वो लोग वापस आ जाते हैं। गार्ड और ऑफिसर की बॉडी में कंट्रोलर एलियन लड़ रहे होते हैं। थंडर बताता है कि उसको अभी भी हराया जा सकता है। उसका तरीका ये है कि उस स्पेसशिप में एक पॉइंट है, उसमें वो नाइफ मार देना। थंडर उसको मारने ही वाला होता है, तभी कंट्रोलर उस पर अटैक कर देता है। अब जमीन पर पड़े हुए नाइफ को लेने कंट्रोलर और एन दोनों उसकी तरफ बढ़ते हैं और एन उसे ले लेती है और वो लोग गार्ड, थंडर और गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ कंट्रोलर पोर्टल के थ्रू दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। वो लोग 1318 में पहुंचते हैं, यानी वही साल जब एन का जन्म हुआ था और जिस टाइमलाइन से ये मूवी स्टार्ट हुई थी वहाँ भी गार्ड की कंट्रोलर से लड़ाई होती है। अब गार्ड बहुत कमजोर हो चुका है और वो लगभग हार ही चुका होता है कि एन कंट्रोलर पर गोली चला देती है। मरते मरते वो अपने टेंटिकल से उसी गाड़ी पानी में गिरा देता है, जिससे एन उस नाइफ के साथ डूब जाती है। वो बहकर किनारे पर आ जाती है, पर नाइफ उसी गहरे समुद्र में कहीं खो जाता है। एन को एक छोटा बच्चा बचा लेता है। ये बच्चा असल में 1391 में दिखाई जाने वाले म्यूरिक ही होता है। आपको यहाँ बता दे कि एक साथ सारी टाइमलाइंस एक्सिस्ट करती हैं। जैसे 1318 की टाइमलाइन में म्यूरिक छोटा बच्चा है, वहीं सेम टाइम पर 1391 की टाइमलाइन में वो बड़ा हो गया है। अब एन उसे चाकू ढूंढने के लिए कहती है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी वो चाकू नहीं मिलती है। अब चाकू खो चुका है तो टाइमलाइन बदलना पॉसिबल नहीं है और वो सब लोग इसी टाइमलाइन में फंस जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। अब वहाँ रहते रहते 1391 आ जाता है और एन भी अब बड़ी हो चुकी है और यहाँ उसका नाम ली है। ली वही लड़की होती है जो कपल से लड़कर के चाकू लेने की कोशिश कर रही होती है। अब एन उसे दोबारा पाने की कोशिश करती है। उस पोर्टल के थ्रू वो गन भी इसी टाइमलाइन में आ जाती है जो उसे म्यूरक के थ्रू मिली थी। म्यूरक को सब कुछ तो याद नहीं होता, पर उसे इतना जरूर याद रहता है कि वो एन से पहले भी मिला है। एन गन से मंदिर के रक्षा और उनके सिपाही पर हमला करती है और वो नाइफ हासिल कर लेती है, लेकिन अभी एक सिपाही और हमला कर देता है। जब एन उस पर गोली चलाती है तो उसमें से एलियन की बॉडी निकलती है। अब वो एन पर हमला कर देता है, लेकिन म्यूरक उसे आकर बचा लेता है, पर खुद बहुत जख्मी हो जाता है। अब वहाँ वो कपल भी आ जाते हैं जो पहले मंदिर वाले आदमी के लिए चाकू हासिल करना चाहते थे। वो दोनों भी जादूगर होते हैं। वो लड़की एक मैजिक मिरर में हाथ डाल करके उस पर हमला करती है, पर एलियन उस पर लेजर बीम से अटैक कर देता है। तभी जादूगर एलियन का हाथ ही काट देता है। वो मैजिकल कपल अपनी जादू से एक घड़ा बनाते हैं और उसमें वो मास्क वाले मंदिर के आदमी को स्टोर कर देते हैं, लेकिन वो मैजिक पॉट टूट जाता है और उसमें से बहुत खतरनाक एलियन निकलता है। वो एन और जादूगर म्यूरक पर हमला कर देता है। तब म्यूरक अपनी तलवार से उसको मार देता है। जिस बॉडी में रहकर के वो एलियन मार रहा होता है, वो आदमी म्यूरक को बोलता है कि जो एलियंस का लीडर है यानी कंट्रोलर, वो अब उसके अंदर है। तब म्यूरक को अपनी पास्ट फ्लैशबैक में दिखाई देती है और उसे अपना और एन का बचपन में मिलना भी याद आता है। साथ में उसको ये भी याद आता है कि कैसे कंट्रोलर से निकल करके एलियन उसके अंदर चला गया था जब एन ने कंट्रोलर पर 2022 में गोली चलाई थी। तब जिस ऑफिसर की बॉडी में वो था वो बहुत जख्मी हो गई थी, इसलिए 1318 में पहुंच करके उसे नई बॉडी की जरूरत थी। वो बॉडी म्यूरक की थी, यानी कि बचपन से लेकर के अब तक वो सबसे पावरफुल कंट्रोलर एलियन उसके ही अंदर था। म्यूरक को ये बात रियलाइज हो जाती है और ये मूवी
यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी एलियनॉइड मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी एलियनॉइड मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।